शक्ति का जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन लगता है लोगों को, है ना। लगता भी होगा क्योंकि हर चीज सरलता से नहीं मिलती। और फिर शक्ति तो एक अलग ही चीज है, जिस इंसान को मिल जाए भैया शक्ति, ये पुलिस से नहीं डराती शक्ति, या किसी गुंडे मवाली से शक्ति नहीं डराती। क्यों? क्योंकि जिसके पास ये शक्ति होती है वह किसी से लड़ने की इच्छा ही नहीं रखता। अब बोले मुन्ना भाई MBBS देखिए भाई, ऐसी शक्ति पैदा की है, कोई भी आ जाए लगा दो चांटा खींच के, साला उठकर ही नहीं आएगा, दोबारा बोलेगा ही नहीं कुछ, भाई भाई करेगा, हाँ मुन्ना भाई। दूसरी बात, शक्ति पैदा कैसे करें? जिसके पास शक्ति होती है उसके पास ज्ञान भी होता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान और शक्ति ये दोनों रहते हैं वही शक्तिशाली कहलाता है। अब मान लो आपने बड़ी बॉडी शॉडी बना रखी है, चना खा रहे हैं, खूब खाते जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम शक्तिशाली हैं, पर जब आपको भगाया जाता है या कोई आदमी भागता है और आप उसको पकड़ने के लिए भागते हो तो आप कुछ कर ही नहीं पाते। आप दौड़ते हैं उसके पीछे और आप उसे नहीं पकड़ पाते, तो आपको जो एहसास होता है कि मैं इसे पकड़ नहीं पाया, मैं इतने दिन से चने खा रहा हूँ, यह खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ और इसे नहीं पकड़ पाया, तब जो आपके अंदर शक्ति पैदा होती है उससे फिर आपको गुस्सा आया। ठीक है, क्रोध दो चीजों में सिर्फ रोका जा सकता है। पहला, अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि मैं उससे शक्तिशाली होकर दिखाऊंगा तब, और दूसरा कि मैं शक्तिशाली हो चुका हूं और मुझसे तगड़ा कोई भी नहीं है। तो ये दो चीजें हैं जो क्रोध गलत होता है। एक क्रोध होता है जो शक्ति पैदा करता है, मतलब कि आज तुम्हारी पिटाई हुई स्कूल में या सर ने तुम्हें मुर्गा बनाकर मारा, लेकिन जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई पेड़ है और उस पर हजारों फल लगे पड़े हैं, उसमें से एक फल अगर सड़ा हुआ है और उस पेड़ का जो मालिक है उस एक सड़े हुए फल को देखकर क्या कभी सोचेगा कि हाँ मैं इस पेड़ को काट दूं या खत्म कर दूं? ठीक उसी प्रकार इंसान अपनी शक्ति को बढ़ाता है और शक्ति बढ़ती है। अब दूसरी बात, सिकंदर हुआ, सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी लेकिन वह भारत को नहीं जीत पाया था। और सिकंदर से शक्तिशाली इंसान कौन होगा? जिसने पूरी दुनिया जीत ली वो भारत को नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि सिकंदर ने भारत पे पहले सोना था, मसाले थे, कपड़ा था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब सिकंदर ने भारत पे हमला किया उस समय पोरस की सेना ने बहुत बहादुरी से सिकंदर की सेना का सामना किया। उस युद्ध में सिकंदर बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ, उसके काफी सैनिक मारे जा चुके थे और यहाँ तक कि उसका सबसे पसंदीदा घोड़ा वो भी मारा गया था, जिसका नाम था बूसीफेलस। कभी कभी आ जाता है जनरल नॉलेज में कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो इसे राइट डाउन कर ले कि बूसीफेलस। ठीक है। दूसरी बात, भारत आजाद नहीं हुआ, ठीक है, तो जलियांवाला यानी कि 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। तो 1650 गोलियां कुछ दागी गई थी, 6 मिनट
2 मिनट 3 सेकंड में ऐसी कुछ में 1650 गोलियां डाली गई, जिसमें से जलियांवाले बाग में एक कुआं था जो कि लाशों से भर गया था। वहां पर एक लड़का जो जिंदा बचा था, उसने देखा था, जिसका नाम था उधम सिंह। 19 साल का लड़का। आज 19 साल के लड़के को देख लो, घूमता होगा, ज्यादातर नशे में होंगे आज के 19 साल के लड़के, देते होंगे गालियां। और क्या, कोई तपस्या नहीं, ना कोई साधना, कोई युद्ध नहीं अपने ऊपर, और दोष देते हैं अपने माता पिता को या अपने टीचर्स को या भगवान को कि मेरी तो किस्मत ही बेकार है। खुद से युद्ध करना नहीं सोचेंगे। तो 19 साल का वो लड़का, उसने उसी बाग में शपथ ली कि जब तक मैं इसे नहीं मार देता, जनरल डायर को, जिसने निहत्तों पर गोलियां चलवाई हैं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो उनके पास लंदन जाने के लिए तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कारपेंटर का काम किया। बढ़ई का काम करके उन्होंने जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठे किए और वह लंदन पहुंचे। लंदन जाकर उनके पैसे खत्म हो गए थे, ना उनके पास कोई लड़ने का साधन था, और वो निहत्ते अगर लड़ते तो शायद वो मारे जाते या वो अपने मिशन में फेल हो जाते। तो सबसे पहली बार उन्होंने वहां पे वेटर का काम किया। होटल में वेटर का काम करके एक पिस्टल खरीदी। पिस्टल खरीदने के बाद एक प्रोग्राम में सभी लोगों के सामने जनरल डायर पर गोलियों से 3 फायर किए, जिससे एंड मौके पर जनरल डायर की मौत हो गई। उसके बाद वह भागे नहीं वहां से। वह चाहते तो भाग सकते थे, उनके ऊपर किसी ने भी उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। आज की जो युवा पीढ़ी है, यानी कि जवानी तो संघर्ष के लिए है। ये क्या रोना धोना कि छोड़ के चली गई, मर जाऊंगा मैं, ये हो, ये सब खराब है। अपने लिए जियोगे तो दूसरों के बारे में मत सोचो, क्योंकि कल जो तुम्हारे आने वाला कल है ना, वो बहुत बुरा होगा अगर तुमने आज तपस्या नहीं की। अरे भाई, हम तो मर गए, हमारे मैथ्स में 0 मार्क्स आए हैं, क्या होगा? ये जो तुमने बोला है क्या होगा, इसकी जगह पे बहुत कुछ हो सकता है, समझे? तो इसलिए कुछ करो। दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अरे आज किसी को छोटी सी चोट लग जाए तो अरे बड़ा दर्द हो रहा है, पट्टी बांध लेते हैं। उनके हाथ में जो फोड़ा निकला था ना, डॉक्टर रॉड गर्म करके लाया था उसे फोड़ने के लिए। वह खुद कांप रहा था उस रॉड को लेकर। लेकिन वल्लभ भाई पटेल इतने महान व्यक्ति और लौह पुरुष थे कि उन्होंने वह रॉड ली और डायरेक्ट अपने फोड़े में घुसा दी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक गर्म रॉड को देखकर इंसान की क्या हालत होती है? और वही चीज अगर वह अपनी चोट में चुभा ले तो कितनी पीड़ा होगी। लेकिन जवानी में क्या दर्द? दर्द उसको होता है जिसे डर लगता है, समझे? सबसे पहले तो अपने डर को मारो। और प्रकृति कई रास्ते देती है इस डर को खत्म करने के लिए, जो कि इंसान डर को भूल जाता है। प्रकृति ने, देखो, हम होली मनाते हैं, ठीक है? होलिका दहन जो भक्त प्रहलाद हुए हैं, उनके जो पापा थे, उन्होंने उन्हें बहुत पीड़ाएं दी, लेकिन उनके पिता कहते थे कि मैं ही भगवान हूं। लेकिन यह बात प्रहलाद नहीं मानते थे। प्रहलाद कहते थे कि आप भगवान नहीं हो। कई बार उन्हें पहाड़ी से फेंका गया, वह बच गए। एक बार तो उन्हें एक लोहे का खंभा गर्म कर दिया गया और उससे बांधने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर उनका साहस कुछ टूट गया। तो भगवान ने क्या किया कि उस पर चींटी चला दी।
प्रहलाद ने जब चींटी को देखा तो उन्होंने देखा जब इस पर चींटी चल रही है, उसे कुछ नहीं हो रहा, तो मैं इससे बंध जाऊंगा तो मुझे क्या होगा। तो ऐसी कई बार प्रकृति कई से साधन हमें दिखाती है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जैसा महान व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं। वह एक बार विदेश गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो लोग कुर्सियों पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, सभी कुर्सियां घिर चुकी थी। तो टीचर के आने से पहले विवेकानंद ने क्या किया, वहां पे चटाई बिछाई और उस पर बैठ गए। सभी बच्चे हंस रहे हैं, सभी स्टूडेंट हंस रहे हैं। टीचर आए, सभी ने गुड मॉर्निंग किया कि गुड मॉर्निंग सर। विवेकानंद ने बोला शुभ प्रभात श्रीमान जी। विवेकानंद जमीन पे ही बैठ गए। सब लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तो टीचर ने कहा कि विवेका नरेंद्र, तुम नीचे क्यों बैठे हो। तो एक लड़का बोला, उसमें से मतलब स्टूडेंट्स में से एक लड़का बोला कि यह हमारी औकात के बराबर नहीं है, कि ही इज नॉट इन लेवल ऑफ अबाउट आवर वैल्यू, ऐसा करके बोला। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो सुनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा जो धरती पे बैठा है वह गिर नहीं सकता। इस बात को सुनकर टीचर उनसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हुए। तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। और निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला कभी कभी देखते ना कि लोगों को सफलता देखकर बहुत बहुत जेलस फील होता है, यानी कि बहुत जलन होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये चीज हमें कितने फायदेमंद हो सकती है। तो निकोला टेस्ला हो गए, उन्होंने एक बार ऐसा आविष्कार कर दिया था जो कि बिना तारों के करंट पहुंचा सकता था। लेकिन इस आविष्कार के बारे में सुनकर एक जो बिजनेसमैन था, जिसका ये कारोबार था मतलब खंबे वगैरह लगवाने का, उसने इसको फेल्ड करा दिया, पैसों का मतलब आर्थिक संकट ला दिया, ये सब ला दिया, और तब तक डेथ हो गई। निकोला टेस्ला ने बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे एसी करंट हो गया, निकोला वायरिंग हो गई, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, काफी चीजें हो गई ये निकोला। और मोटर राउंडिंग मोटर, ये भी निकोला टेस्ला का ही आविष्कार है। और बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन कई बार फेल हुए थे बल्ब बनाने के लिए, लेकिन उस बल्ब को बनाने के लिए एक बार निकोला टेस्ला के घर में आग लग गई थी लैब में। तो निकोला टेस्ला घर से बाहर भागे, क्योंकि उस टाइम वो सो रहे थे, और किसी पदार्थ का रिएक्शन हुआ उनकी लैब में, उनके घर में आग लग गई। तो उनकी बीवी और वो घर से बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं तो थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा एक पाइप है जो कि जलते हुए घर से इतना गर्म हो रहा है कि प्रकाशित हो जा रहा है। फिर क्या उनके माइंड में आया और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो ये थे हमारे महान वैज्ञानिक। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ भारतीय वैज्ञानिकों पर। एपीजे अब्दुल कलाम। भाई इतना सरल जीवन, कोई कह देगा कि उनका जीवन सरल था, हो ही नहीं सकता। एक इंसान जो अखबार बेचता है, एक इंसान जो अपनी बहन की कंगन बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है, एक इंसान जो कभी एयरफोर्स में भर्ती न हो पाया इतना पढ़ाई करने के बाद भी अपनी खुद की खुदकुशी करने जाता है, तो उन्हें बाबा जी मिल जाते हैं। बाबा जी देखते हैं कि ये बच्चा पहाड़ से कूदने वाला है, तब तक जाकर रोक लेते हैं। तब एपीजे अब्दुल कलाम अपनी सारी बात उन बाबा जी को बताते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तेरे लिए भगवान ने बहुत बड़ा सोच रखा है। और एक दिन ऐसा आया कि वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। यहां तक कि अमेरिका ने तक उन्हें ऑफर किया, वो गए नहीं। गए थे, और किस लिए गए थे कि वो देखने गए थे कि उनका इसरो या नासा कैसा है,
कंप्यूटर सिस्टम कैसा है, कैसे वो सैटेलाइट को हैक करके चलाते हैं, कैसे उसको यहीं से सब कुछ गाइडेंस देते हैं। तो ये थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। और हाँ, अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहोगे, क्योंकि शक्ति अपने आप में एक शक्तिशाली गाइडेंस है और इस गाइडेंस के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पत्थर को अपने हाथों से तोड़ सकते हैं और अपने दिमाग को अपनी कुंजी मतलब हाथों की और मानसिकता से खोल सकते हैं।